बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सब लोगों को टॉप सॉल्यूशंस पर एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मुल्तमस हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। बराए मेहरबानी आप मैसेज कर लिया करें और कॉल से ज़रा इज्तनाब किया करें। और इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी किस्म की हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज दरकार हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में, या अपने पूरे के पूरे स्कॉलरशिप के प्रोसेस को प्रोफेशनली हैंडल करवाना चाहते हैं आप हमारे थ्रू, तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। खुशामदीद, मोस्ट वेलकम। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन वाला हिस्सा है वहाँ भी आपको मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो मिल जाएगा, आप उसे भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हमारी जो आज की वीडियो है ये दुनिया के मोस्ट सेलिब्रेटेड स्कॉलरशिप, जिसको एरास्मस मंडस भी कहा जाता है, उसके मुतल्लिक है। एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप जो है इसको यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो है वो स्टूडेंट्स के लिए पेश किया जाता है, और इसको दुनिया में इसलिए सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये यूरोप की तरफ से पेश किया जाता है। और आप जानते हैं कि जब भी बात आती है साइंस की, टेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग की, मैथमेटिक्स की, या आप कह लीजिए ओवरऑल एजुकेशन की, जब बात आती है इनोवेशन की, कटिंग एज टेक्नोलॉजी की, तो उसमें यूरोप जो है वो दुनिया को लीड करता है और आज भी लीड कर रहा है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम की जो अहमियत है वो इस बात में जो है वो मौजूद नहीं है कि ये प्रोग्राम जो है कितना वजीफ़ा देता है। अगरचा यहाँ पर वजीफ़ा भी बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इस प्रोग्राम से ज़्यादा वजीफ़ा देने वाले प्रोग्राम सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, जैसा कि किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है, मोहम्मद बिन ज़ैद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। इसके साथ साथ जो आयरिश रिसर्च काउंसिल के तहत स्कॉलरशिप्स आए हुए हैं, जहां पर मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं, वहां पर एक साल में जो है वो 25,000 यूरोस तक का जो स्टाइपेंड है वो दिया जाता है। तो एरास्मस मंडस का अगरचे स्टाइपेंड बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इससे ज़्यादा स्टाइपेंड वाले स्कॉलरशिप्स भी हैं। तो इसका जो असल इसकी जो अहमियत है वो इस बात में छुपी हुई है कि ये आ कहाँ से रहा है, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली स्पॉन्सरिंग दिस स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप जो है it is being sponsored by the European Union, and they are the most developed countries in the world, especially in the domain of sciences and technology. तो इसलिए आपको यहाँ पर लाजमी अप्लाई करना चाहिए है, और यहाँ पर अप्लाई करने का जो फ़ायदा है वो ये है कि आप जब यहाँ से डिग्री लेके निकलते हैं तो आपकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ जाती है। तो आपके जो चांसेस हैं टू सिक्योर ए वेरी वेरी गुड जॉब विद अ वेरी गुड सैलरी एंड ऑल अदर फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड, वो क्वाड्रपल हो जाते हैं, वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसलिए ये इसकी अहमियत है। तो अब हम इस वक्त इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं, तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, मैं पीछे आके आपको दिखा देता हूँ। आप भले ये सर्च कर लीजिए एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप, और जहाँ पर ये प्लस का निशान आपको नज़र आए ना, तो वहाँ पर ये आपने टिक कर देना है। ये बच्चे पूछते हैं कि सर ये एरास्मस मंडस क्या है और ये एरास्मस प्लस क्यों क्या है, इसके साथ मंडस क्यों नहीं लिखा हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी, और एज लिमिट कितनी है, ग्रेड पॉइंट एवरेज का क्या मामला है, और उसके साथ साथ जो है, चले एज लिमिट और ग्रेड पॉइंट एवरेज मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखें जी, एज लिमिट और जीपीओ को लेकर उन्होंने कोई ख़ास किस्म की पाबंदी नहीं लगाई हुई। कुछ भी चीज़ जो है वो कैटेगोरिकली स्पेसिफाई नहीं की गई। ठीक है, तो एज लिमिट आप उसको जहन से निकाल दीजिए। हाँ, जीपीए का ये है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी ग्रेड पॉइंट अच्छी होगी तो उसको ज़ाहिर बात है वेटेज दिया जाएगा, और ओवरऑल जो है वो स्टूडेंट्स जिनकी ग्रेड पॉइंट एवरेज 3 से ऊपर है उनको लाजमी यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए है। बहरहाल ज़ाहिर सी बात है, जिनकी जीपीए जितनी बेहतर होगी उनके चांसेस जो हैं ऑफ सिक्योरिंग ए स्कॉलरशिप वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगली जो बातें हैं वो मज़ीद हम आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वो हम करते जाते हैं। तो इस वक्त इस तरह से आपने यहाँ पर पहुँच जाना है, और यहाँ पर आपको इस तरह से नज़र आएगा कि उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप क्यों अप्लाई करें। सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो उन्होंने भी खुद लिखा हुआ है कि ये एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मास्टर्स प्रोग्राम है। ठीक है,
दुनिया में जी इसका एक नाम है। और यहाँ पर जो है वो तकरीबन आपको 2 यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वो लेके जाया जाता है। और उसके बाद इसीलिए इसको जो है वो जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है। यहाँ पर जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें स्टाइपेंड भी आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो ट्रैवल अलाउंसेस मिलते हैं और उसके बाद आपको जो वीज़ा होता है उसकी मद में भी यहाँ पर जो है वो सपोर्ट फ़राहम की जाती है। लिविंग अलाउंस मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। इसके साथ-साथ आपको जो 2 मतलब इनके जो अदारे हैं जो इनके साथ एफ़िलिएटेड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डिफरेंट कंट्रीज़ में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके दरमियान जो मोबिलिटी अलाउंस है वो भी मिलता है, आने और जाने के इखराजात भी आपके जो हैं वो कवर होते हैं। तो लिहाज़ा आपको यहाँ पर अगरचा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। स्टाइपेंड की बात की जाए तो 1000 से 1400 यूरो के दरमियान जो है ये वेरी करता है, ठीक है। तो 1400 यूरोज़ को अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल कन्वर्ट कर लें, तो जो अमाउंट बनती है वो 4,61,000 है और 1000 यूरो तकरीबन 3,32,000 बनेगा। तो आप कह सकते हैं 3,32,000 से 4,61,000 के दरमियान पैसे बन जाते हैं। तो इट्स अ वेरी, वेरी गुड स्टाइपेंड, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पर जो है जो आपको डिग्री अवार्ड की जाती है वो जॉइंट डिग्री भी हो सकती है। जॉइंट डिग्री का मतलब ये है कि 2 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको जॉइंट डिग्री दे दें, दोनों की तरफ से रिकॉग्नाइज़्ड हो, क्योंकि आपने कम से कम 2 में तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल डिग्रीज़ हों, यानी आपके पास जो है वो 2 डिग्रीज़ हों, 2 इंस्टीट्यूशंस में आप पढ़ें, कम से कम 2 में तो पढ़ना है, तो आपको 2 डिग्रीज़ मिल जाएँ और हर एक ने उसको जो है वो अलग से रिकॉग्नाइज़ किया हुआ हो, ठीक है? और यहाँ पर जो अप्लाई है वो आपने कब करना है, अक्टूबर से जनवरी जो है वो अमूमी तौर पर एप्लीकेशन पीरियड होता है, बाकी इसमें तब्दीली आती रहती है, आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट रिक्वायरमेंट्स हैं जी उनमें आपके पास बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है, ठीक है? और आपके पास अगर अभी डिग्री नहीं आई फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर ज़रूरी है कि आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले-पहले ग्रेजुएट हो जाएँ और प्रोग्राम अमूमी तौर पर जो है वो सितंबर में शुरू होता है, ठीक है? तो उसके बाद जी थोड़ा-सा मज़ीद मैं आपको, चूँकि आज हमारी जो वीडियो है ये मुकम्मल तौर पर आपको सारा कुछ हम सिखाएँगे, प्रोग्राम ढूँढना, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर, ज़ाहिर-सी बात है मालूमात ज़्यादा जो है वो यहाँ पर सर्टेन है, तो हमें यहीं से इस चीज़ों को देखना चाहिए कि क्यों आपको यहाँ अप्लाई करना चाहिए, टॉप रीज़न्स क्या हैं, ठीक है? तो इन्होंने खुद भी अपने स्कॉलरशिप के मुतालिक ये लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर क्यों अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पर देखें, ये भी एक बच्चे सवाल पूछते हैं कि एरास्मस प्लस क्या है और एरास्मस मंडस क्या है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो एरास्मस प्लस है ना बेसिकली तौर पर एरास्मस मंडस उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। ये एरास्मस प्लस यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा लंबा चौड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ये एरास्मस मंडस जो है ये जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम, ये सिर्फ उसकी एक कैटेगरी है। तो उन्होंने भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्यों आपको अप्लाई करना चाहिए, प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, तो उससे आपका जो एक्सपोज़र है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। यूनिक किस्म के एक्सपीरियंसेस आपको जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। आप मुख्तलिफ़ इंटर्नशिप्स में हिस्सा लेते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, फील्ड वर्क में, ठीक है? बड़ी स्किल्स आप सीखते हैं, फिर आगे फर्दर आपका जो कैरियर है, उसमें आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ये बात तो बिल्कुल जी इनकी दुरुस्त है। और फाइनेंशियल सपोर्ट भी यहाँ पर आपको बड़ी ज़बरदस्त फ़राहम की जाती है। तो वो कहता है कि क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया से जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, आपकी नेशनैलिटी मैटर नहीं करती। हाँ, ये चीज़ मैटर करती है कि आपके पास बैचलर की डिग्री है या नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम्स को जो है वो हम सर्च आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है सर्च द कोर्स कैटालॉग। तो यहाँ पर हम जो है वो क्लिक कर देते हैं। जो ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप नीचे आएँगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने कहा हुआ है कि आप अपनी मर्ज़ी का जो कोर्स है, जो भी आपका जहाँ इंटरेस्ट है, जो भी आपके फ़ील्ड के साथ रेलेवेंट है, वो आप सर्च कर सकते हैं कि आया वो यहाँ है भी या नहीं है, ठीक है? तो आप कुछ भी लिख के भी सर्च कर सकते हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स, बॉटनी कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीकाकार ये है, क्योंकि अमूमी तौर पर ये यूरोप है और ये साइंस की जो दुनिया है उसमें इनको एक नुमायाँ मुकाम हासिल है। तो यहाँ पर आपको वो नहीं मिलेगा एमफिल फिज़िक्स या एमफिल केमिस्ट्री या मतलब इस तरह से एमफिल मैथमेटिक्स। यहाँ पर हमेशा आपको आगे सब डोमेन में ऑप्शंस मिलेंगी, ठीक है? यानी फिज़िक्स एक डोमेन है, उसके आगे सब डोमेन है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? या आप कह लें नैनो फिज़िक्स, ठीक है?
पार्टिकल फिजिक्स एटसेट्रा। तो आपको डोमेन में फर्दर आगे चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि ये जो मास्टर डिग्री होती है या पीएचडी डिग्री होती है, ये स्पेशलाइजेशंस होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने फील्ड ऑफ स्टडी फॉर एग्जांपल यहाँ से आप सर्च कर लें, ये मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ स्टडी यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं, कोई भी इनमें से आप सर्च कर लें। लेट्स सपोज कर लेते हैं फिजिक्स को ही सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये 15 प्रोग्राम जो हैं ये फिज़िक्स के फील्ड में जो है वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी आपको एमएस फिज़िक्स नहीं मिलेगा या मास्टर्स इन फिज़िक्स नहीं मिलेगा, ठीक है, बल्कि वो आपको सब डोमेन में मिलेंगे। बहरहाल ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी पे भी आप क्लिक कर लें, फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक कर लें, जॉइंट मास्टर्स इन नैनो मटेरियल्स फॉर ग्रीन एंड डिजिटल ट्रांजिशंस। ओके, सो लेट्स वी सी कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। यूं ही हम इस तरह किसी भी प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो उसका फिर पूरा आगे हमारे पास एक चैप्टर ओपन हो जाएगा, पूरी उसकी वेबसाइट उस कोर्स की ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है यहाँ पर उन्होंने भी मतलब इसके मुतालिक एरास्मस के मुतालिक बहुत कुछ जो है वो हमें बताया हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी आप रीड आउट कर सकते हैं। बहरहाल हमारा मकसद चूँकि अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन के ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। हर प्रोग्राम की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में कुछ चीज़ें सेम हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हैं। वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मसला ना बने। वो ये हैं, ठीक है, कि आप जब अप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ऑफ़िशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स का होना ज़रूरी है। अच्छा, अब डिग्री जो है उसके ऊपर आपको पता है वो पूरी तफ़सील नहीं लिखी होती कोर्सेज़ की, कि फ़लाँ सेमेस्टर में फ़लाँ कोर्सेज़ पढ़े हैं और उसमें इतने ग्रेड आए हैं। तो उनको दोनों चीज़ें चाहिए, डिग्री भी चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यानी कि एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट से मतलब है कि बीएस का ट्रांसक्रिप्ट बिलखुसूस चाहिए, ठीक है उनको। उसके बाद आपका जो है ये सीवी आ जाएगा, ठीक है, ये यूरोपास में होनी चाहिए। प्रोफेशनल सीवी आपके पास बनी हुई हो, सीवी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका जो रिसर्च वर्क है, अगर आपने कुछ किया है बैचलर के अंदर, कोई स्किल्स आपने हासिल की हैं, उस फील्ड के रिलेटेड जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। समझ आई बात की? मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल या कोई आपको ऐसा अवार्ड मिला है, कोई आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं कि जी मैंने जो है वो मतलब आप कह सकते हैं मुझे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लैपटॉप मिला था। तो भाई ये यूरोप है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो लैपटॉप मिला था वो आपको पार्टिकल फिजिक्स पढ़ने के लिए किसी भी किस्म से जो है वो हेल्प आउट नहीं यहाँ पर करने वाला, ठीक है। तो आप क्वालिफाई नहीं कर जाते कि आपको मतलब एक लैपटॉप मिला था। तो मतलब यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म जो है वो झलकनी चाहिए। ऐसे ही मोटिवेशन लेटर भी बड़ा ही ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट होता है। अब ये लोग पूछते हैं कि जी सर ये मोटिवेशन लेटर है क्या? ठीक है? तो और कुछ लोग कहते हैं कि मोटिवेशन लेटर जो है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। जी ये रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं होती जब तक आप चीज़ को समझें। अगर आप किसी चीज़ को नहीं समझते तो फिर ही वो रॉकेट साइंस बनती है। अब आप किसी भी चीज़ को उसकी फ़ितरत से पकड़ते हैं, ठीक है? मोटिवेशन लेटर का मतलब क्या है कि वो लेटर जिसके ज़रिए से आप ये बताएँगे कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया है। एक ख़ास फ़ील्ड ऑफ स्टडी को जो है वो चुनने के लिए, उसका इंतख़ाब करने के लिए क्या चीज़ ऐसी थी जिसने आपको जो है वो हिलाया है, आपको हरकत दी है, ठीक है? आपको किस चीज़ ने जो है वो उसकी तरफ जो है वो गामज़न किया है, ठीक है? इंस्पायर किया है। तो बाकी अगर आपको सीवी और मोटिवेशन लेटर में कोई हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद आपके पास रेफ़रेंस लेटर्स होने चाहिए, ठीक है? और ये आप 2 लोगों के बनवाएँ। बेहतर है कि आप जो एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं और या कंप्लीट प्रोफ़ेसर्स हैं उनसे बनवाएँ तो इट्स बेटर। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफ़िशिएंसी का प्रूफ़ यहाँ पर आइट्स, टोएफल वगैरह उनकी जगह-जगह ज़रूरत आपको पड़ेगी। बहुत ही कम प्रोग्राम है, कोई है शायद जिसमें ये एमओआई चल जाए, मीडियम ऑफ़ इंस्ट्रक्शन, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद पासपोर्ट है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर इस ख़ास प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड है। यहाँ पर भी उन्होंने वही चीज़ लिखी हुई है, आपके पास बैचलर की डिग्री का होना ज़रूरी है। समझ आ गई बात की? ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने अभी नहीं आपके पास डिग्री आई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपके पास उसका होना ज़रूरी है। और उसके बाद जी आपके पास इन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। और वो कह रहा है विच विल बी असेस्ड बाय द एडमिशन कमेटी ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान उसकी जो है ना वो जांच पड़ताल की जाएगी। वो आपके ट्रांसक्रिप्ट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर जो इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का, वहाँ भी आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर आगे आ गया इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो वो आइट्स वाली बात जो है वो हमने यहाँ पर आपको बता रखी है। वो यहाँ पर
लिखी हुई है। उन्होंने नीचे लिखा भी हुआ है कि वो एप्लीकेंट्स जो कि उन ममालिक से हैं जहाँ इंग्लिश जो है इज़ द डी ज्योर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, तो वो इससे जो है वो एग्जेम्प्ट हैं। तो मैंने बताया उनमें पाकिस्तान नहीं आता, ठीक है। और उसके बाद कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स हैं। अदर रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने लिखा हुआ है कि द एप्लीकेंट्स मस्ट शो ए क्लियर मोटिवेशन फॉर पार्टिसिपेशन एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ग्रीन नैनो प्रोग्राम थ्रू द मोटिवेशन लेटर्स एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यूज़ विद एडमिशन कमेटी। वही जो बात हमने पहले की है कि किस चीज़ ने आपको हिलाया है, मुतहर्रक आपको किस चीज़ ने किया है, क्या मुहर्रक बना के आप इस ख़ास प्रोग्राम की तरफ चले हैं, तो ये आपको क्लियरली वहाँ पर जो है उनको बताना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एंड रिसर्च एक्सपीरियंस है, और साथ में उन्होंने लिखा हुआ है रेलिवेंट, ठीक है, ये नहीं है कि आपने कोई डिजिटल स्किल्स का कोर्स किया तो उसका यहाँ कोई तुक नहीं है, ठीक है, या इसके साथ साथ कोई क्रॉस कल्चरल कंपिटेंस है आपके पास, ठीक है। ये चीज़ भी, क्रॉस कल्चरल कंपिटेंस का मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा कल्चर्स के अंदर अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर आप समा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 कंट्रीज़ में पढ़ना है, तो आपको जो मुख्तलिफ कल्चर्स हैं उनके अंदर अगर आपके पास समा जाने की सलाहियत है तो इसको वो वेटेज ज़रूर देंगे, ठीक है। और तो ये तरीकाकार है जी सारा। उसके बाद आ गया जी एप्लीकेशन के अंदर, हम देखते हैं एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें पता चलता है कि इन्होंने कहा हुआ है कि एप्लीकेशंस जो हैं वो 1 नवंबर 2024 से 2025 2 फ़रवरी तक चलेंगी। तो इसका मतलब है इस साल भी अब ये नवंबर में शुरू होने वाली हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है ये शुरू यहाँ पर नहीं हुई। तो अब उन्होंने कि उसके प्रोसेस क्या बताए हुए हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करवाएं, फिर अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको फिर जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद डिसीजन आ जाएगा, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर जो है वो आपका मसला हल है, आपको इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इवन कि अगर हम अप्लाई नाउ पे क्लिक भी करते हैं तो यहाँ पर भी वो कह रहा है कि आप लॉगिन कर लें रजिस्टर करने के बाद, ठीक है, तो आपको फिर जैसे ही नई कैंपेन आएगी तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अभी नई कैंपेन जो है वो शुरू नहीं हुई, ठीक है। तो ये बहरहाल आपने यहाँ से देख लेना है। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें जो है इनको सर्च आउट करना है, ठीक है। उसके बाद चलें एक हम और कर लेते हैं, अब फिज़िक्स को छोड़ देते हैं और चलें फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं। मेडिसिन में भी हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अप्लाई करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी डाइवर्स फील्ड। तो यहाँ पर भी आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, 2 ही प्रोग्राम्स फ़िलहाल यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। चलें यहाँ देख लेते हैं, यूरोपियन मास्टर ऑफ साइंस इन स्किन हेल्थ एंड केयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम चले चलते हैं, ऐसे ही हमने इसको भी क्लिक किया है। तो अब देखते हैं इनकी भी आगे फर्दर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो है आप आ जाएंगे तो ये देखें उन्होंने पहले ही जो है वो इरास्मस मंडस के मतलब यहाँ पर आपको मालूमात जो है वो काफ़ी दे रखी हैं, ठीक है। तो इस तरह मतलब आप मज़ीद भी चीज़ों को यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। बहरहाल हमारे काम का ये है जो ऊपर लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस आर क्लोज्ड एंड विल री ओपन इन नवंबर 2025। सो इसका मतलब ये है कि हर प्रोग्राम की एप्लीकेशन अक्टूबर में ओपन नहीं होती, कुछ की हो जाएंगी, ठीक है। अभी कुछ देर पहले जब मैं सर्च आउट कर रहा था चीज़ें तो मैंने देखा कि जो एक कोर्स था वो एनिमल साइंसेस से रिलेटेड था, उसके अंदर एप्लीकेशन जो वो ओपन हो चुकी हैं, लेकिन अभी बहुत सारे कोर्सेज़ की नहीं हुई। बहरहाल ये आपने प्रोग्राम्स और कोर्सेज़ वगैरह देखते रहना है। खैर एडमिशन के ऊपर आप आ जाते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है, इसका बाकायदा ऑप्शन है, हम इसको क्लिक कर लेते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है इन्होंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर से शुरू होंगी और फिर कैसे कैसे ये आगे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि सितंबर 2026 में ये आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एंट्री रिक्वायरमेंट्स अगेन वही बैचलर डिग्री है, ठीक है, आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। और उसके बाद ये जीपीए वाली बात कहता है ए मिनिमम ग्रेड ऑफ डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई। आपकी मतलब कोई भी जीपीए हो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको अप्लाई से नहीं रोकेगी, बट इट विल बी टेकन इन टू अकाउंट बाई द ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड। लेकिन जब आपकी दरख्वास्त की जांच पड़ताल के लिए बोर्ड बैठेगा तो वो उसको वेटेज ज़रूर देगा, ठीक है। और आपके पास इस प्रोग्राम में, इस ख़ास प्रोग्राम में, ये जो स्किन वाला प्रोग्राम है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों का नॉलेज होना चाहिए। और वो किससे पता चलेगा, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड से पता चलेगा, ठीक है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है।
उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स में अगेन वही चीज़ें आ गई हैं, टॉयफल आ गया, ठीक है, आइट्स आ गया, बाकी सारी चीज़ें, ये कैम्ब्रिज की जो तरफ से जो टेस्ट लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और यहाँ पर एक और भी बात कि एक एक दो वाक़यात ऐसे हुए हैं कि बच्चे आए हैं, उनके पास आइट्स है लेकिन उनको वो 2021-22 का है, तो वो नहीं चलेगा। बच्चों, उन्होंने लिखा हुआ है वी कंसिडर लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स वैलिड फॉर 2 years। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके आइट्स या टोइफल के सर्टिफिकेट को 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो इट इज़ नाउ रिडंडेंट, ठीक है, इट इज़ इररेलेवेंट, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, वो अब आपके काम नहीं आने वाला, ठीक है। और उन्होंने ये भी नीचे बता दिया जो मैं पहले बात कर रहा था कि किन ममालिक से जो अगर आप होंगे तो आपसे ये आइट्स की डिमांड नहीं है, अगर आप फॉर एग्जांपल इन कंट्रीज़ में से हैं। ये वो ममालिक हैं जहाँ पर इंग्लिश जो है ना वो डी ज्योर यानी सर लीगली ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब इस तरीके से, जैसे जब फिर आप एप्लीकेशंस यहाँ पर ओपन होंगी तो आप यहाँ पर आएंगे और अपनी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर देते जाएंगे। तो बहरहाल ये इस तरीके से था, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह मतलब आपने कोई भी प्रोग्राम जो है वो इस तरह सर्च कर लेना है अपना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हम एक दफ़ा कोई और भी चलते चलते जो है वो आपको दिखा देते हैं। लेट्स सपोज लाइफ साइंसेज में आ जाते हैं, ठीक है। और अब हम इसको क्लोज़ करते हैं, दोबारा सर्च करते हैं, एक और प्रोग्राम हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है यूरोपियन मास्टर इन एनिमल बायोडाइवर्सिटी एंड जीनोमिक्स। मैं पहले इसी की बात कर रहा था कि इसमें एडमिशन्स जो हैं वो उनके लिए एप्लीकेशंस जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। ये लिखा हुआ है 15 सितंबर से 15 जनवरी तक ये एप्लीकेशंस यहाँ ली जाएंगी, ठीक है। तो बाकी इनकी रिक्वायरमेंट्स भी वही हैं, एप्लीकेशन के ऊपर हम जाएंगे, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं ये तो ऑलमोस्ट सब की सब जो हैं ये आपको मैंने बता दिया कि सेम ही रहेंगी, ठीक है। यहाँ भी इन ममालिक के अलावा जी बाकी सब को आइट्स देना है, कोई छुटकारा नहीं है। ये लिखा हुआ है नीचे कि महज इसलिए क्योंकि आपने अंग्रेज़ी ज़ुबान में पढ़ाई की है, ये लिखा हुआ है, तो आपको आइट्स से छुटकारा मिल जाए या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट से, तो ये तो मुमकिन नहीं है, वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहरहाल ये आप इसको मज़ीद भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, वहाँ पर हम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या चाहिए, डिप्लोमा डिग्री यानी कि ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट स्कैन कॉपी उसकी, और उसके बाद करंट रेजिडेंस का सर्टिफिकेट, सीवी, फ़ोटो, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ठीक है, स्टडी ट्रैक। ये यहाँ पर लेटर ऑफ प्रेफर्ड स्टडी ट्रैक्स, जो आपके प्रेफर्ड 3 स्टडी ट्रैक्स हैं, आप उनको जो है वो बयान करेंगे, ठीक है। ये कोई मोटिवेशन लेटर नहीं है, ये सिर्फ प्रेफर्ड स्टडी ट्रैक्स की डिस्क्रिप्शन है कि क्यों आप उनको प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाएंगे। उसके बाद आप एक वीडियो भी अपनी अपलोड करेंगे, वीडियो ऑफ मोटिवेशन, कि किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, यहाँ पर उन्होंने वीडियो के ज़रिए से उसको डिमांड किया हुआ है। तो अब ये लिंक टू एप्लीकेशन डेटाबेस है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन का जो है ना वो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बहरहाल आगे आप पहले साइन अप करेंगे अपनी मालूमात दे के, और उसके बाद जब आप साइन अप कर जाएंगे तो फिर आप नया अकाउंट अपना जो है वो बना लेंगे यहाँ से, और फिर आप लॉगिन करेंगे और बाकी मालूमात और डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग एट्सेट्रा। उसके बाद फिर अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएँ तो इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज़ फिर जो है वो आपको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और एक चलते चलते आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर तो आपके एक या दो कोई जेन्युइन क्वेश्चंस हो तो आप वो व्हाट्सएप पे पूछ लिया करें, आपको उधर ही रिस्पांस जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा हैं और आप चाहते हैं कि आपको सेपरेट और ज़्यादा टाइम मिले, तो यार लोग बहुत होते हैं, काइंडली फिर आप कॉल बुक कर लिया करें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।